हमारे पास ये जो 5 ओहम रेजिस्टेंस है इसको हमने वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने कहा था ना हमने इन सबको जो है वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो 5 जो ओहम रेजिस्टेंस है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके सबसे नियरेस्ट करंट कितना है। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट करंट है वो इस लूप में वो क्या है, I2। तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी है, रेजिस्टेंस की भी है, तो हम वोल्टेज सोर्स निकाल सकते हैं ना, जो इस बात को जो है आपस में मिलाएगा। तो वो वोल्टेज क्या होगा हमारे पास, V इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो हमारे पास जो है वोल्टेज कितना आ गया है, 10 वोल्ट। अब हमारे पास सर्किट कैसा बनेगा, अब हमारे पास जो है सर्किट किस फॉर्म का बन जाएगा, 10 वोल्ट की जो है हमारे पास वोल्टेज था, ठीक है, उसको फिर से हमने क्लॉकवाइज जो है इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे KVL में लिखी थी हमने। यहाँ पे हमारे पास दो टर्मिनल्स थे A और B, तो हमने लिखा माइनस वी थेवेनियन प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और वी थेवेनियन इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ये साइन मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोगों को पता चले कि A और B अब हमारे पास ओपन सर्किट नहीं है, इनके दरमियान अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10। अब जो है स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, अगेन रिमूव लोड रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल सोर्सेज, कि दोबारा से जो है लोड रेजिस्टेंस रिमूव कर दें और जितने भी हमारे पास एक्टिव सोर्सेज हैं, एक्टिव सोर्सेज मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था ये क्या होते हैं, तो जितने भी हमारे पास एक्टिव सोर्सेज हैं उन सबको जो है उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से जो है सॉल्व कर दें, रिप्लेस कर दें। तो एक्टिव सोर्सेज इस पूरे सर्किट में हमारे पास कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो जो वोल्टेज सोर्स है ये याद रखना है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 0 होती है, और जो करंट सोर्स है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास इन्फिनिट होती है। अब अगर जो है हम ये वाली कंडीशंस अप्लाई करें तो सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है। जो स्टार्ट में करंट सोर्स था हमने कहा था इन्फिनिटी है, तो इसको हम ओपन कर देंगे। जो यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल सोर्स था, वोल्टेज सोर्स था, उसको जो है हमने शॉर्ट सर्किट करना था, इसलिए जो है उसको हमने इसकी वैल्यू 0 कर दी थी, लेकिन इसको हम कंसिडर कर रहे हैं बट शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, वैल्यू उसकी 0 लेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस बचती हैं, यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस भी रिमूव कर दिया है। तो ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये हमारे पास पैरेलल में अटैच हैं। तो जैसे लास्ट में हमने पैरेलल वाले फार्मूले से जो है एक टोटल रेजिस्टेंस निकाली थी, हम वैसे निकाल लेंगे इससे। तो वो कैसे आएंगी हमारे पास, आर थेवेनियन इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 3.33 ओहम। तो जो हमारे पास आर थेवेनियन थी, जो सबको जो है कंसिडर करके और 0 करके ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करके जो आर थेवेनियन की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 3.33। अब हमारे पास आ जाता है, अब हमारे पास वी थेवेनियन भी आ गया है और आर थेवेनियन भी आ गया है। अब हमारे पास जो है इस पूरे कम्प्लेक्स सर्किट में से जितना भी करंट आई जो है आई थेवेनियन फ्लो कर रहा है हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इस लोड रेजिस्टेंस में से कितना करंट जो है पास होगा। यहाँ तक हमारे पास जो है थेवेनियन थ्योरम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्टेप 4 है इसमें पूछा गया था कि इस लोड रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास कर रहा है। तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वी थेवेनियन एंड आर थेवेनियन, वन कैन ड्रॉ द थेवेनियन इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सर्किट। अब हमारे पास वी थेवेनियन भी है, आर थेवेनियन भी, हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें से कितना करंट पास हुआ है। तो उसके लिए हम जो है ये वाली टर्म यूज़ करेंगे, इसको थेवेनियन आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए। तो आई एल इज इक्वल टू वी थेवेनियन ओवर आर थेवेनियन प्लस आर एल। तो वी थेवेनियन की वैल्यू लगाई आर थेवेनियन की, और लोड रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कितनी थी, 1 हमें पता है। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया है तो हमारे पास जो टोटल करंट जो है लोड रेजिस्टेंस में से पास कर रहा है वो है 2.31 एम्पियर।